धमाके में मुलव्विस 7 मुबैना दहशतगर्दों की निशानदेही का दावा। कहा जाए वकवा से मोटरसाइकिल के टुकड़े, बारूदी मवाद, खून के नमूने और IED के टुकड़े भी मिले। रिपोर्ट के मुताबिक दाइश और कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल की थी। कराची कोरंगी में 26 साला मोटर मैकेनिक कत्ल केस में बीवी और साला गिरफ्तार। FIR में मुलजिमा का मामू भी नामजद। मुद्दई का कहना है कि बेटे ने 15 माह पहले पसंद की शादी की। घरेलू झगड़े के बाद मामला तलाक तक पहुंच गया था। मुल्तान में बैंक में डकैती, 6 मुलजिमान अमले को यरगमाल बनाकर 14 लाख रुपए लूट कर फरार। CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची के इलाके मलीर अल्फला में डाकुओं की खातून से लूटमार, असलहे के जोर पर सोने की अंगूठी छीन ली। CCTV फुटेज में खातून को मदरसे से वापस जाते देखा जा सकता है। कराची रजाकाबाद में कचरा उठाने वाले ट्रक ने 3 साला बच्चे को रोन डाला। बच्चा मौके पर जा बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया ट्रक रिवर्स करते पेश आया। ट्रक ड्राइवर फरार। सानिया सवात की तहकीकात जारी। कमिश्नर मालाकंड ने रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासिरा सैयाह 9:31 पर दरिया में गए। होटल के गार्ड ने दरिया में जाने से रोका। 14 मिनट बाद पानी की सतह बढ़ने पर रेस्क्यू को कॉल किया गया। हुकाम 10:05 पर जाए वकवा पर पहुंचे। दरिया में नहाने और कश्ती रानी पर पाबंदी थी। इस साल मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान ज्यादा मुतासर हो सकते हैं। NDMA ने खतरे की घंटी बजा दी। कौमी असम्बली कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में बताया, पाकिस्तान तेजी से मौसमियाती तब्दीलियों की लपेट में आ रहा है। सिंध में मोटरसाइकिलों में नई नंबर प्लेट्स इस्तेमाल न करने पर भारी जुर्माने। ट्रैफिक पुलिस की चांदी हो गई। शहरियों का कहना है कि हर चंद माह बाद नया फरमान आ जाता है। पंजाब भर में ई-चालान नादहिंदगान के लिए क्रैकडाउन। बादशाही मस्जिद से नालैन मुबारक की चोरी का केस 23 बरस से भी बेनतीजा। दरख्वास्त गुजार मुख्तलिफ अदालतों के चक्कर काटते रहे। सुप्रीम कोर्ट में भी केस का नतीजा ना निकल सका। स्पीकर पंजाब असम्बली की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। मलिक अहमद खान ने कहा कि हल्फ की पासदारी की खिलाफ वर्जी किस जुमरे में आती है। ये सवाल इलेक्शन कमीशन के सामने रखा। क्या हल्फ ऐवान में गालियां देने और मार धाड़ करने की इजाजत देता है। 1.5 साल तहम्मुल का मुजाहरा किया। आइन की पासदारी के लिए केस लड़ूंगा। KP हुकूमत के जाने का कोई इम्कान नहीं। तर्जुमान बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि अमीर मकाम के भाई को वज़ीर आला बनने का बड़ा शौक है। डॉक्टर इबाद खान का वज़ीर आला बनने का दूर दूर तक इम्कान नहीं। कराची में नालों से इस बार भी रेत की बोरियां निकाली। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद का इंकशाफ। कहते हैं मॉनसून स्पेल के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के MKM और जमात इस्लामी पर वार। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, MKM को कराची की इतनी फिक्र है तो बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा। जमात इस्लामी को सिर्फ तनकीद करना आती है। अपनी तनख्वाह 21 लाख कर ली। ख्वाजा आसिफ की तनकीद पर स्पीकर कौमी असम्बली शदीद बरहम। जराए के मुताबिक अयाज सादिक ने इजाफी तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म को खत लिखा, अरकान असम्बली की तनख्वाह बढ़ाने का फैसला विफाकी काबीना का है, मेरा कोई ताल्लुक है न दिलचस्पी। पंजाब में वुज़रा की मौजा ही मौजा। छुट्टी पर भी लाखों रुपए मिलेंगे। तनख्वाह में इजाफे के बाद लीव अलाउंस भी तनख्वाह के बराबर। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वुज़रा को 1 माह की छुट्टी पर तनख्वाह की कटौती नहीं होगी। स्पीकर को 74,000 के बजाय पूरे 9,60,000 मिलेंगे। तरमीमी बिल पंजाब असम्बली से मंजूर।
का मौका कौशल गैरेशन तो जीत नहीं सकता, उसको देख रहेगा। उसका मैंने नया नाम रखा चबाता, पहले उसका नाम था वेला मुंडा, आगे बन गया चबाता, और चबाते नहीं होते। गंडापुर का केपी हुकूमत के खिलाफ साजिश करने वालों को फिर चैलेंज। वज़ीर आला ने कहा गवर्नर की हुकूमत गिराने की हैसियत नहीं। फैसल करीम कुंडी काउंसलर की सीट भी नहीं जीत सकते, गवर्नर का नया नाम भी रख दिया। 9 मई के मुकदमात में पीटीआई कारकुनान को बड़ा रिलीफ। सुहेल, शाहजेब, मीरा खान और इकराम खान बरी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 30 मई का फैसला कलअदम करार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन। 981 पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 1,31,000 हो गया। 342 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स पहली बार 1,30,686 के रिकॉर्ड सतह पर बंद। वज़ीर-ए-आज़म आज़रबाईजान पहुंच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, अतातारर, तारिक फातमी भी हमरा हैं। शोशा में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। गैबी मदद से भारत के खिलाफ जंग में फतह नसीब हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हैरानकुन कहानी सुना दी। बताया भारत ने एक बेस पर 11 मिसाइल फायर किए, वहां मौजूद 11 तैयारे महफूज रहे। जवाबी कार्रवाई में मिसाइल भारतीय आबादी पर गिरने का खदशा था, मगर बड़े ऑयल डिपो पर गिरा। ईरान इसराइल जंगबंदी के पीछे भी वर्दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात। 2 हफ्तों में ट्रेनों के किराए में दूसरी बार इजाफा। रेलवे इंतजामिया ने किराए मजीद 2% बढ़ा दिए। लाहौर से कराची इकॉनमी क्लास का टिकट 500 रुपए महंगा हो गया। गजा में इजरायली फौज की दरिंदगी जारी। इमदाद के मुंतजिर 12 फलस्तीनियों समेत 1800 शहीद हो गए। 581 जख्मी। डायरेक्टर इंडोनेशियन अस्पताल एहलिया और बच्चों समेत सुपुर्द खाक। मसनूई हाथ बनाने वाली पाकिस्तानी कंपनी बायोनिक्स ने गजा में जंग से मुतासरा बच्ची सिदरा को मसनूई बाजू लगा दिया। इकदाम उर्दन में कंपनी के सरकारी शराकतदारी के ताउन से मुमकिन हुआ। Donald Trump said that I should be arrested, I should be deported. He said that I should be denaturalized. More so because he wants to distract from what I fight for. I fight for working people. I fight for the same people that he said he was fighting for. ट्रंप की नाराजगी जमहूरियत पर हमला है। न्यूयॉर्क के मेयर के लिए नामजद ज़ोहरान ममदानी का अमरीकी सदर की तनकीद पर जवाब। कहा ट्रंप मुझे मुल्क बदर करना चाहते हैं, ये सब करके वो मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी वीजा ग्रीन कार्ड मनसूखी के कानून से मुतालिक वार्निंग जारी। व्हाइट हाउस के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर मुकीम हर शख्स मुजरिम है। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं मुजाहिरों में शिरकत के लिए आने वालों को वीजा नहीं देंगे। सर्बिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। दारुल-हुकूमत बलग्राद मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन का गुज़िश्ता एहतजाज में गिरफ्तार शहरियों की रिहाई का मुतालबा। मौसमियाती तब्दीली से दुनिया परेशान। चीन में सैलाब से 11 अफराद हलाक। लैंडस्लाइडिंग से 5 मंजिला इमारत दरिया में जा गिरी। शहरी घरों में महसूस। जर्मनी में शदीद गर्मी के बाद जालाबारी। स्पेन में 38 डिग्री ने शहरियों को हलकान कर दिया। भारत ने हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान की शिरकत की मंजूरी दे दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक किसी भी टीम को इंटरनेशनल इवेंट में शिरकत के लिए भारत आने से रोका नहीं जाएगा।